हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर 5 ऑफ प्लांट किंगडम। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ब्रायोफाइट्स पढ़ा था, ठीक है। और ब्रायोफाइट्स का लाइफ साइकिल हम लोगों ने पढ़ लिया था। लाइफ साइकिल से बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आएंगे, ठीक है। तो ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट दोनों का लाइफ साइकिल बहुत अच्छे से समझ लेना है। दोनों में से लाइफ साइकिल में से क्वेश्चन बहुत बार आएंगे, ठीक है। किसमें गैमेटोफाइट डोमिनेंट है, किसमें स्पोरोफाइट डोमिनेंट है, स्पोरोफाइट के गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट है या उल्टा है, ठीक है। तो लाइफ साइकिल बेस्ड क्वेश्चन प्लांट किंगडम में से आते हैं, तो आपको अच्छे से समझ लेना। अब ब्रायोफाइट्स में आगे चलते हैं हम लोग। इतना हम लोगों ने पढ़ लिया था कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे ऊगेमस टाइप है, और लाइफ साइकिल जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक या डिप्लोहैप्लॉन्टिक दोनों बोल सकते हैं। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि उसकी लाइफ साइकिल में हैप्लॉइड फेज भी है और डिप्लॉइड फेज भी है, इसलिए हैप्लोडिप्लॉन्टिक बोलेंगे उसे, ठीक है। या डिप्लोहैप्लॉन्टिक भी बोल सकते हैं, दोनों सेम ही चीज है। उसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जो हम लोगों ने पढ़ा था, स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट, ठीक है। तो और ये सिर्फ ऐसा ब्रायोफाइट में ही होता है, तो ये हमको याद रखना है कि इन ब्रायोफाइट स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो गया ब्रायोफाइट का। उसके बाद ब्रायोफाइट्स को हम लोग तीन क्लासेस में डिवाइड करते हैं, जिससे हम लोग इजीली उसे पढ़ सके। फर्स्ट है हेपेटिक ऑप्सिडा, लिवरवर्ट्स। सेकेंड है हमारा एंथोसिरोप्सिडा, जिसको हॉर्नवर्ट्स बोलते हैं। और थर्ड है हमारा ब्रायोप्सिडा, जिसको हम मॉस बोलते हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम इनको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा लिवरवर्ट्स, ठीक है। तो लिवरवर्ट्स जो है, दे ग्रो यूजुअली इन मॉइस्ट शेडी हैबिटेट सच एज बैंक ऑफ स्ट्रीम्स, मार्शी ग्राउंड, ठीक है। तो मोस्टली ये लोग सारे ब्रायोफाइट जो है वो उसी तरीके से लिवरवर्ट भी मॉइस्ट एरियाज में ग्रो होना पसंद करेंगे, शेडी एरियाज में ग्रो होना पसंद करेंगे, ठीक है। डैम्प सॉइल में, पार्क ऑफ ट्रीज एंड डीप इन द वुड्स। देयर प्लांट बॉडी इज थैलॉइड। प्लांट बॉडी थैलॉइड मींस रूट स्टेम में डिफरेंशिएशन नहीं है, रूट स्टेम एंड लीव्स में डिफरेंशिएशन नहीं है। प्लांट प्लांट जैसा नहीं दिखेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये एल्गी जैसा दिख रहा है, ठीक है। तो प्लांट जैसा ये नहीं दिखेगा, प्लांट किंगडम में तो है, बट प्लांट जैसा नहीं दिखेगा क्योंकि इसकी बॉडी थैलॉइड है। थैलॉइड मतलब which is not differentiated into root, stem and leaves, ठीक है। Their plant body is thalloid, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। Thallus is dorsiventral and closely appressed to the substrate. Thallus is dorsiventral मतलब नीचे से चौड़ा होगा और ऊपर थोड़ा पतला होता जाएगा, और नीचे की तरफ से वो सबस्ट्रेट मतलब सॉइल से, या अगर पत्थर के ऊपर है तो पत्थर से वो अटैच रहेगा। लीफी मेंबर हैव टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस इन टू रोज ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। जिनमें लीफ है उसमें दो रो में लीव्स होंगी, और जिसपे स्टेम लाइक स्ट्रक्चर पे वो प्रेजेंट होंगी, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ सिमिलर है, लीफ लाइक है, लीफ नहीं है लीफ लाइक है, स्टेम नहीं स्टेम लाइक है, रूट नहीं है रूट लाइक है, ठीक है। इसके बाद जब हम टेरिडोफाइट में जाएंगे तो वहां पर हमको प्रॉपर लीफ, रूट, स्टेम देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑल ब्रायोफाइट इंक्लूडेड इन दिस क्लास ऑफ शेप लाइक लीवर, ठीक है। इसलिए इनको लीवर वर्ड्स क्यों बोलते हैं? इनकी शेप जो है वो लीवर जैसी होती है, ठीक है, इसलिए इनको लीवर वर्ड्स बोलते हैं। उसके बाद ये हम लोगों ने पढ़ लिया, थैलस जो है डॉर्सिवेंट्रल है। राइजोइड्स एंड स्केल आर प्रेजेंट ऑन थैलस। राइजोइड्स मतलब रूट लाइक स्ट्रक्चर, स्केल्स मतलब थोड़ा स्टिकी पतले पतले लाइंस जैसी होंगी उसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद स्पोरोफाइट ऑफ लिवरवर्ट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट, ठीक है, और फूड, वाटर एंड हैबिटेट, ठीक है। तो स्पोरोफाइट जो है वो गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट है, पानी के लिए, खाने के लिए और रहने के लिए, ठीक है। फुल्ली डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। द स्पोरोफाइट ऑफ लिवरवर्ट इज मेड अप ऑफ फुट, सीता एंड कैप्सूल, ठीक है। तीन पार्ट में डिवाइडेड है, नीचे वाला फुट, बीच वाला सीता और ऊपर वाला कैप्सूल, ठीक है। इलेटर्स आर प्रेजेंट इन स्पोरोफाइट ऑफ सम मेंबर्स ऑफ लिवरवर्ट्स, ठीक है। इलेटर्स आर हाइग्रोस्कोपिक एंड दे हेल्प इन डिस्पर्सल स्पोर्स। अब इलेटर्स जो एक स्पेशल ऑर्गन है जो प्रेजेंट होंगे स्पोरोफाइट में। स्पोरोफाइट में स्पोर्स बनने वाले हैं, ठीक है। तो इलेटर्स क्या करते हैं? स्पोर्स के डिस्पर्सल में, स्पोर्स के फैलने में उन्हें हेल्प करेंगे। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है वो चीज जो एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सके। तो इलेटर्स क्या है? स्पोर्स जो है उसके बीच में होंगे, चारों तरफ स्पोर्स से बीच में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये पानी एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करके फूलेगा और फटेगा। जब ये फटेगा तो जो स्पोर्स इसके आसपास है वो दूर दूर जाके गिरेंगे, ठीक है। तो डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स में ये हेल्प करेगा।
ड्यू टू इट्स हाइग्रोस्कोपिक नेचर। ठीक है, एग्जाम्पल्स यहाँ पर हम देख रहे हैं लिवरवर्ट्स के, रिक्शिया, मार्केंशिया, क्रिप्टोथैलस, रिएला, पेलियन, टोरेला। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है यहाँ पर वो याद रखने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं इसमें। रिप्रोडक्शन कैसे होता है लिवरवर्ट्स में? फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलाई और बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमा। तो ये जो दिख रहा है हमको, ये जो इसकी लीफ लाइक स्ट्रक्चर है उसके ऊपर ये गैमा कप्स बनेंगे। ठीक है, इन गैमा कप्स कुछ टाइम तक यहाँ पे अटैच रहेंगे, उसके बाद ये जो है यहाँ से निकल जाएंगे और सॉइल पे जाके गिरेंगे और एक नया ब्रायोफाइट बनाएंगे। ठीक है, ये ग्रीन होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे, असेक्सुअल बर्ड दैट डेवलप इन स्मॉल रिसेप्टिकल्स ऑन द थैलाई। ठीक है, तो ये जो गैमा कप जो है इस पे ये गैमा ग्रो होगा, कुछ टाइम तक ग्रो रहेगा, उसके बाद डिटैच होगा और एक नया प्लांट बनाएगा। द गैमा डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड जर्मिनेट टू फॉर्म ए न्यू इंडिविजुअल, मतलब एक नया ब्रायोफाइट। ठीक है, तो बर्डिंग जैसा है, नया बर्ड बनेगा, वो बर्ड वहां से निकल जाएगा, सॉइल में जाके गिरेगा और एक नया प्लांट बनाएगा। ठीक है, ये हो गया रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया लिवरवर्ट्स का। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर प्रोड्यूस ऑन द सेम और डिफरेंट थैलाई। तो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन बनेंगे यहाँ पर। मेल सेक्स ऑर्गन जो है वो एंथ्रीडियम कहलाएगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वो आर्किगोनियम कहलाएगा। ठीक है, स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फ्रूट, सीता एंड कैप्सूल। ठीक है, तो स्पोरोफाइट जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड होगा। आफ्टर मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस विद इन द कैप्सूल्स। ठीक है, मियोसिस होगा मींस रिडक्शनल डिवीजन होगी, स्पोर जो है वो हैप्लॉइड बनेंगे। These spores germinate to form free living gametophyte। ठीक है, स्पोर जो है डेवलप होकर नया प्लांट बनाएगा, तो जो नया प्लांट है वो गैमेटोफाइट कहलाता है। ठीक है, सेकंड हमारा यहाँ पे सेकंड जो कैटेगरी है ब्रायोफाइट्स में वो है मॉसिस। द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ मॉसिस गैमेटोफाइट। ठीक है, तो दोनों में जैसे लिवरवर्ट में भी प्रीडोमिनेंट स्टेज जो है गैमेटोफाइट है। हमको याद रखना है ब्रायोफाइट्स में हैप्लोडिप्लॉन्टिंग कंडीशन है, गैमेटोफाइट भी है, स्पोरोफाइट कंडीशन भी है, बट डोमिनेंट इज गैमेटोफाइट, क्योंकि मेन प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइट। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि आगे टेरिडोफाइट्स में ये उल्टा हो जाने वाला है, वहां पर डोमिनेंट कंडीशन स्पोरोफाइट हो जाएगी। ठीक है, समझ गए? तो लाइफ में दो कंडीशन है, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट मतलब नॉर्मल प्लांट, स्पोरोफाइट मतलब जो रिप्रोडक्शन होगा तो गैमेटोफाइट के ऊपर एक नया स्ट्रक्चर ग्रो होगा। ठीक है, तो डोमिनेंट कौन सा है यहाँ पर? गैमेटोफाइट। ठीक है, ये याद रखना है हमको। इन ब्रायोफाइट्स द डोमिनेंट कंडीशन इज गैमेटोफाइट, इन टेरिडोफाइट द डोमिनेंट कंडीशन इज स्पोरोफाइट। ठीक है, अब यहाँ पे दो स्टेजेस है, प्रोटोनीमा स्टेज और लीफी स्टेज। ठीक है, हमने लाइफ साइकिल में पढ़ा था कि लिवरवर्ट्स और हॉर्नवर्ट्स में डायरेक्ट हो रहा था। अगर हम लोग पीछे जाएं, हाँ, लाइफ साइकिल में, तो ये लाइफ साइकिल हम देख रहे थे, स्पोर्स बने। ठीक है, ये ऊपर वाला जो मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइटिक कंडीशन, और जब रिप्रोडक्शन हो रहा है तो स्पोरोफाइटिक कंडीशन। जो स्पोर्स बने तो स्पोर डायरेक्टली जर्मिनेट होकर नया प्लांट बनाएंगे तो कहलाता है लिवरवर्ट्स और हॉर्नवर्ट्स में ये डायरेक्ट जर्मिनेशन होता है। बट हमने देखा मॉस में जो है ये इनडायरेक्ट जर्मिनेशन हो रहा है, पहले प्रोटोनीमा स्टेज आ रही है, फिर बर्ड मतलब लीफी स्टेज आ रही है। ठीक है, तो ये चीज हमको याद रखनी है, ब्रायोफाइट्स में, लिवरवर्ट्स और हॉर्नवर्ट्स में डायरेक्ट जर्मिनेशन ऑफ स्पोर होगा और मॉस में इनडायरेक्ट जर्मिनेशन। बट इनडायरेक्ट जर्मिनेशन इज द बेस्ट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, क्योंकि वहां पर सर्वाइवल के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, वापिस आ जाते हैं हम लोग मॉस पे। तो प्रोटोनीमा स्टेज होगी और लीफी स्टेज होगी। ठीक है, अब इसमें आगे देखते हैं हम लोग। प्रोटोनीमा स्टेज डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम ए स्पोर। ठीक है, पहले प्रोटोनीमा स्टेज बनी, स्पोर जर्मिनेट हुआ। इट इज ए क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच एंड फ्रीक्वेंटली फ्लैमेटेड स्टेज। ठीक है, क्रीपिंग मींस सॉइल पे ये क्रीप करेगा। ठीक है, सॉइल में आगे बढ़ता जाएगा, ऊपर की तरफ नहीं उठेगा, सॉइल से अटैच रहेगा। ठीक है, फिलामेंटस होगा मींस फिलामेंट्स होंगे उसमें। ठीक है, उसके बाद लीफी स्टेज, इट डेवलप्स फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा जो है डेवलप होने के बाद अब लीफी स्टेज बनाएगा, जिसको एज ए लेटरल बर्ड, ठीक है, बर्ड स्टेज भी बोल सकते हैं उसको। दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट स्लेंडर एक्सिस बेयरिंग स्पाइरल अरेंज्ड लीव्स। ठीक है, अब क्या होगा? अपराइट ऊपर की तरफ उठ के एक्सिस बनेगी, मींस प्लांट जो सिलेंडर की तरह प्लांट होगा और उसमें स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स होंगे। दे आर अटैच्ड टू सॉइल थ्रू मल्टी सेलुलर ब्रांच राइजेट। ठीक है, सॉइल से अगर हम देखें यहाँ पर
सॉइल से ही अटैच्ड होंगे बाय मल्टीसेलुलर ब्रांच राइजोइड। राइजोइड्स आर रूट लाइक स्ट्रक्चर, छोटे छोटे रूट्स हैं, उनको हम लोग यहाँ पे राइजोइड्स बोल रहे हैं। दिस स्टेज बियर सेक्स ऑर्गन, इस स्टेज में जो है सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होंगे, मेल एंड फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा राइजोइड्स प्रेजेंट है। प्रेजेंस ऑफ लीव्स इन गैमेटोफाइट इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ मॉस। ठीक है, अब ये नोट करके दिया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया यहाँ पे हमारा। प्रेजेंस ऑफ लीव्स इन गैमेटोफाइट इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ मॉस बिकॉज इन प्लांट किंगडम एनी गैमेटोफाइट डू नॉट हैव लीव्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया यहाँ पे, इसको नोट कर लेना है, अंडरलाइन कर लेना है। ठीक है, कि लीव्स गैमेटोफाइट में सिर्फ मॉस में मिलती हैं, बाकी किसी में नहीं मिलती। ठीक है, बाकी सारी चीजें सेम है जो हम लोगों ने पढ़ा। स्पोरोफाइट ऑफ मॉस इज सेमी पैरासाइट। ठीक है, वहां पे क्या था, लिवरवर्ट्स में स्पोरोफाइट जो था वो कंप्लीटली डिपेंडेंट था गैमेटोफाइट पे, मींस स्पोरोफाइट वाइज टोटली पैरासाइट। यहाँ पे वो सेमी पैरासाइट है। सेमी पैरासाइट मतलब डिपेंडेंट फॉर, ये फोटोसिंथेटिक है, मींस फूड इसे गैमेटोफाइट से नहीं चाहिए। ठीक है, वहां पर लिवरवर्ट्स में जो स्पोरोफाइट बन रहा था, इट वाज टोटली डिपेंडेंट, मीन तीन चीजों की डिमांड है। देखो इंसान को भी तीन चीज की डिमांड है, फूड, वाटर एंड शेल्टर। फूड, वाटर एंड शेल्टर। तो लिवरवर्ट्स के केस में तीनों चाहिए, मींस कंप्लीट पैरासाइट। यहां पर इसका जो स्पोरोफाइट है ये फोटोसिंथेटिक है, मींस फूड ये खुद का बना लेगा, इसलिए ये सेमी पैरासाइट कहलाएगा, क्योंकि इसको सिर्फ पानी और रहने की जगह चाहिए। ठीक है, समझ गए। एग्जाम्पल यहाँ पर हो गया फिनेरिया, पॉलीट्रिकम, डॉसोनिया, ये इनके एक कॉमन नेम है। डॉसोनिया जो है हाईएस्ट ब्रायोफाइट, सबसे बड़ा साइज में ब्रायोफाइट, जो कि 45 सेंटीमीटर का होगा। तो आप सोच सकते हैं कि सबसे बड़ा 45 सेंटीमीटर मीन्स अराउंड 1.5 फीट, उससे बाकी सारे छोटे ही होते हैं, 1-1 फीट से ज्यादा के नहीं होते। ठीक है, ये ठीक हो गई। प्रेजेंस ऑफ लीव वाला ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया, और सेमी पैरासाइट वाला इंपॉर्टेंट हो गया, और एग्जांपल्स और उनके कॉमन। ठीक है, इस स्लाइड में से ये 3 पॉइंट जो हमको इंपॉर्टेंट याद रखने। उसके बाद और एग्जांपल दिए, बट्सबोमिया, सैप्रोफाइटिक मॉस। ठीक है, इसमें फोटोसिंथेसिस एब्सेंट होगी। स्फेगनम जो है, ठीक है, उसमें बॉग मॉस होगा। ठीक है, इट ग्रोज ऑन एसिडिक बॉग। एसिडिक बॉग मींस जो एसिडिक कंडीशन पे भी ये ग्रो हो जाता है। उसके बाद कारपेट मॉस, ये सॉइल पे इस तरीके से ग्रो होता है कि पूरा कारपेट जैसा बन जाता है, पूरा जैसा घास जैसा बन जाता है। ठीक है, और पानी के ऊपर इस तरीके से ग्रो हो जाता है कि ऐसा लगता है कि वो लैंड है। ठीक है, और कभी कभी जानवर जो है सो लैंड समझ के उसमें चले जाते हैं और पानी में गिर जाते हैं। ठीक है, तो पूरे जो है पॉन्ड को या जो भी तालाब है उसको पूरी तरीके से कवर कर देगा, और ऐसा लगेगा कि वो लैंड ही है। ठीक है, पानी दिखेगा ही नहीं। उसके बाद पीट मॉस जो है, इससे पीट ऑब्टेन होता है, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। पीट जो है कि फॉसिल है, और उसको ग्रो किया जाता है, उसको यूज किया जाता है इन फ्यूल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, पीट, द फॉर्मेशन ऑफ पीट टेक्स प्लेस बाय द फॉसिलाइजेशन ऑफ स्फेगनम। स्फेगनम जो है फॉसिल बन जाता है क्योंकि वो एसिडिक बॉग पे ग्रो होता है। एसिडिक बॉग पे ग्रो होता है, इसकी वजह से उसका डिग्रेडेशन नहीं हो पाता। जो चीज डिग्रेड नहीं होती, याद रखना, जो चीज डिग्रेड हो गई, किसी की लाश तुमने फेंक दी और वो डिग्रेड हो गई, तो वो फॉसिल नहीं बनेगी। किसी की लाश हमने फेंकी और वो डिग्रेड नहीं हुई और 100 साल के बाद मिली, तो उसको हम फॉसिल बोल सकते हैं। जो चीज डिग्रेड नहीं, क्यों डिग्रेड नहीं हो रही, क्योंकि वो ग्रो होता था एसिड के ऊपर, चारों तरफ एसिड है, वो वहीं पे मर गया, एसिड के बीचा बीच में मर गया। अब बैक्टीरिया वहां पे नहीं पहुंच पाए उसको डिग्रेड करने के लिए, अब धीरे धीरे वो सॉइल पे नीचे जाता गया। ठीक है, और बाद में उसको मिला तो उसे हम फॉसिल बोलते हैं। ठीक है, जैसे किसी हाथी का स्केलेटन मिलता है, डायनासोर का स्केलेटन मिलता है, तो क्यों हम उसे फॉसिल बोलते हैं, क्योंकि वो कंप्लीटली डिकम्पोज नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद एब्जॉर्बेंट कॉटन भी ऑब्टेन होता है स्फेगनम से। ठीक है, जो कि पानी एब्जॉर्ब कर सकता है, ये पहले यूज होता था यूरोप में। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो स्फेगनम की प्रॉपर्टीज है। फॉग मॉस भी स्फेगनम होता है, कारपेट मॉस, पीट मॉस, ये अलग अलग स्फेगनम की वैरायटी है। इसमें हम लोग को याद रखना है कि पीट मॉस से पीट मिलता है जो कि फ्यूल की तरह यूज होता है, और कॉटन मिलती है जो कि यूज होती है फॉर वाटर होल्डिंग। ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्लीट मॉस। ठीक है, उसके बाद रिप्रोडक्शन की बात करें मॉस की, तो फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा। तो सेकेंडरी प्रोटोनिमा में
सेगमेंटेशन होगा या फिर बर्डिंग होगी, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एंथ्रेडिया आर्कोनिगोनिया होंगे, 2 सेक्स ऑर्गन होंगे, ठीक है। फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनेगा जिसमें स्पोरोफाइट होगा, स्पोर्ट सीटा एंड कैप्सूल। स्पोरोफाइट इन मॉस इज मोर एलोबरेट देन द लिवरवर्ट्स, ठीक है। कैप्सूल कंटेन स्पोर्स, स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस, ठीक है। तो फुट नीचे होगा, बीच में सीता होगा स्टेम लाइक, और कैप्सूल जो है जहां पर स्पोर्स बनेंगे, स्पोर्स मियोसिस से बनेंगे, ठीक है। और फिर उसका डिस्पर्सल जो है इलोबरेट है, वो मैकेनिज्म हमारे सिलेबस में नहीं है, तो ये इलोबरेट मैकेनिज्म हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। बस इतना हमको याद रखना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एंथ्रेडिया आर्किगोनिया के थ्रू होता है, बाकी इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। एग्जांपल्स हम लोगों ने देख लिया, यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये गेमेटोफाइट है नीचे जो कि डोमिनेंट स्टेज है, और जब रिप्रोडक्शन होगा तो ये स्पोरोफाइट बनेगा जिसमें नीचे फुट होगा, सीता और कैप्सूल, ठीक है। कैप्सूल के अंदर जो है स्पोर्स बनेंगे बाय मियोसिस, ठीक है। ये सारे एग्जांपल्स हैं यहाँ पर। थर्ड कैटेगरी आती है हमारी हॉर्नवुड्स, ठीक है। यहाँ पे भी प्लांट बॉडी जो है वो थैलस लाइक है, ठीक है। स्केल्स आर एब्सेंट पर राइजोइड्स आर प्रेजेंट, स्केल्स एब्सेंट होंगे क्योंकि वहां पर थे, डाइजोइड्स प्रेजेंट होंगे, डाइजोइड जहाँ पे यूनिसेलर होंगे वहां पर मल्टीसेलुलर थे पीछे, ठीक है, और अनब्रांच थे। स्पोरोफाइट ऑफ कॉन्वर्स डिवाइड इनटू फुट एंड कैप्सूल, यहाँ पे सीता एब्सेंट, ठीक है, सीता को जो है वो रावण ले गया, ठीक है। तो फुट बचा और कैप्सूल बचा, सीता गायब, ठीक है। तो स्पोरोफाइट ऑफ हॉर्नवुड्स इज नॉट कंप्लीट डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट, ठीक है। ये भी यहाँ पर सेमी पैरासाइट है, सेम मॉसिस की तरह, मींस ये भी फोटोसिंथेसिस करेगा। तो इसे गैमेटोफाइट से सिर्फ क्या चाहिए, जैसे यहाँ पे अगर हम लोग स्ट्रक्चर में देखें तो ये ऊपर वाला स्पोरोफाइट है, ये सेमी पैरासाइट है, मींस ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है, तो नीचे वाले गैमेटोफाइट से, पेरेंट से सिर्फ पानी चाहिए और रहने की जगह ये दे रहा है, ठीक है। बाकी अपना खाना ये खुद बनाएगा, इसलिए इसको सेमी पैरासाइट बोलते हैं, बिकॉज इट डिपेंड ओनली फॉर वाटर एंड हैबिटेट, ठीक है। कितना हो गया। इन हॉर्नवुड द बेसल पार्ट ऑफ कैप्सूल स्पेशल टाइप ऑफ मेरिस्टेम इज प्रेजेंट, ड्यू टू एक्टिवनेस ऑफ मेरिस्टेम कैप्सूल ग्रो रैपिडली एंड ग्रो लाइक हॉर्न, ठीक है। तो इस तेजी से ग्रो होता है, एकदम लंबा लंबा सीधा सीधा ग्रो होता है एक हॉर्न की तरह, ठीक है, इसलिए इसको कॉमनली हॉर्नवुड्स बोलते हैं। एग्जाम्पल हो गए हमारे यहाँ पर नोटोथाइलस और एंथोसिरोस, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है ब्रायोफाइट के, हमारे लिए क्या फायदे हैं, ठीक है। दे प्रोवाइड फूड फॉर हर्बेशियस मैमल्स एंड बर्ड्स, ठीक है, इनको जो है मैमल्स खाते हैं, बर्ड्स खाती हैं। स्पैग्नम प्रोवाइड पीट, इट इज ए फ्यूल, ठीक है, इट हैज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, तो इट इज यूज्ड इन पैकिंग मटेरियल टू ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल, ठीक है। सब्जियां ट्रांसपोर्ट करनी है, फल ट्रांसपोर्ट करने हैं, तो इसको ऊपर से कवर कर देते हैं पहले जमाने में। आजकल क्या है, रेफ्रिजरेटर में एसी में रख के ट्रांसपोर्ट करते हैं, इसकी जरूरत नहीं पड़ती, बट बहुत सारी जगह अभी भी ये यूज होता है, बिकॉज इनसे सब्जियों को, फल को ढक देते हैं तो वो खराब नहीं होती, ठीक है। उसके बाद दे आर इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ देयर रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स एंड सॉइल, ठीक है। इनका दूसरा फायदा क्या है, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, कि पत्थरों के ऊपर सॉइल जहां पे कुछ ग्रो नहीं हो रहा है, सबसे पहले ये ग्रो होते, पत्थरों के ऊपर ये ग्रो हो जाते, फिर इनके रूट्स क्या करते हैं, पत्थरों में दरार लाती है, पत्थर टूटने लगता है, और धीरे धीरे वो पत्थर को तोड़ तोड़ के वो वहां पे सॉइल बना देते। जो पथरीला इलाका था वो इनकी वजह से, ब्रायोफाइट्स की वजह से सॉइल बन गया, उसकी वजह से बड़े प्लांट्स वहां ग्रो हो पाए, ठीक है। तो मॉसेस along with lichens decompose rocks making the substrate suitable for growth of higher plant, ठीक है। तो पथरीले इलाके, पत्थर वाली जगह पे ग्रो होके उसे ये समतल कर देते हैं, सॉइल बना देते हैं, काफी टाइम लगता है उसमें, फिर जो है बड़े प्लांट्स में ग्रो हो पाते हैं, ठीक है। तो इकोलॉजी के हिसाब से ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दे फॉर्म डेंस मैट्स ऑन द सॉइल एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन, ठीक है। सॉइल के ऊपर अच्छे से ग्रो हो जाते हैं, सॉइल को पकड़ के रखते हैं, तो पानी की वजह से सॉइल इरोजन नहीं हो, ठीक है। तो ये ब्रायोफाइट हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया, हम लोगों ने 2 लेक्चर में ये कंप्लीट किया। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक कैरेक्टर्स पढ़े, लाइफ साइकिल पढ़े, लाइफ साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। याद रखना है गैमेटोफाइट डोमिनेंट है, स्पोरोफाइट डोमिनेंट नहीं है इन ब्रायोफाइट कंडीशन में। स्पोरोफाइट मेनली रिप्रोडक्शन के लिए है, जिसमें किसी में फुट सीता कैप्सूल है, किसी में सिर्फ फुट और कैप्सूल है, वो हमको पढ़ना है कौन से क्या है। तो आपको सिंपल क्या करना है, ये पढ़ने के बाद एक डिफरेंस बनाना है, ठीक है।
3 कॉलम बनाने हैं, एक में लिखना है आपको मॉस, एक में लिखना लिवरवर्ट्स, एक में लिखना हॉर्नवर्ट्स, और तीनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है वो आपको एक डिफरेंस के कॉलम में बना लेना है, तो इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, तो इस लेक्चर को यहाँ पे हम खत्म करते हैं, फिर हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे अबाउट टेरिटोफाइट्स। ठीक है, थैंक यू।